बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ काल। इसके पहले मैंने आपको क्रिया पढ़ाई है और क्रिया बताने के साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि क्रिया धातु जो होती है उसके मूल रूप को धातु कहते हैं, जिसको जैसे आपने लिखा पढ़, ये आपका धातु हुआ। अब इस धातु से क्रियाएं बनेंगी। अब ये क्रियाएं चाहे बने पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा। अब ये देखिए, ये तीनों जो बनी ये क्रिया बन गई। और जब क्रिया बनी तो इससे इस क्रिया से तीन चीजें, तीन समय का पता लग रहा है। यानी कि एक समय में पढ़ाई हो रही, पढ़ता है, एक में है पढ़ चुका, एक में आने वाले समय में पढ़ेगा। यानी ये समय का बोध करा रहा है। ये सारी चीजें जो है उस समय बता रही हैं। समय के अनुसार ही जो धातु रहती है वो क्रिया में परिवर्तित होती है। यानी क्रिया के होने का जो समय बताए वही है आपका काल। ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो धातु होती है वही आगे चलकर क्रिया में परिवर्तित होती है। और जब क्रिया परिवर्तित होती है तो उसे कैसे बनाते हैं? आप क्रिया कब की जा रही, चाहे वो क्रिया के रूप में पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसके कहने से ही उस क्रिया के समय का पता चल रहा है, जिसे हम कहते हैं काल। तो मैं आज आपको काल पढ़ाने चल रही हूं। मैं काल की परिभाषा लिखूंगी, फिर आपको मैंने इतनी बातें आपको इसलिए समझा दी कि आप वास्तव में सब खुद से समझ जाइए कि काल किसे कहते हैं, काल का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। इसे आप समझ जाएंगे तो आपको पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं होगी। इसी के आधार पर उसके भेद निकल आएंगे, इसी के आधार पर परिभाषा निकल आएगी। तो आप सारी चीजें इतने से ही समझ सकते हैं कि मुख्य क्रिया, मुख्य धातु शब्द जब समय से जुड़ता है तो वो क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। यानी परिभाषा क्या हुई? क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को हम काल कहते हैं। तो अपनी कॉपी पर हेडिंग डालिए, साइड में परिभाषा, साइड हेडिंग डालिए परिभाषा। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले, होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। अब यहां पर हम वही जो अभी मैंने पीछे चार्ट बना के आपको क्रिया समझाई थी उन्हीं से वाक्य बनाती हूं। जैसे राकेश पढ़ता है। राकेश पढ़ा। राकेश पढ़ेगा। अब ये क्रिया का जो है तीनों रूप जो है आपको यहां मैंने लिख दिया, जिससे आपको क्रिया पढ़ते ही आपको अपने आप समझ में आ जा रहा कि ये अलग अलग समय का बोध हो रहा है। क्रिया के अलग अलग समय का बोध हो रहा है, तो जिससे पता क्या चल रहा है? ये वर्तमान काल है, ये वर्तमान काल हो गया, ये आपका भूतकाल हो गया,
और ये आपका भविष्य काल हो गया। ये आपका भविष्य काल हो गया। कितनी आसानी से एक धातु शब्द पढ़ का अलग अलग क्रिया में परिवर्तित करके हमने उसका समय निकाल दिया, और आपको इसके माध्यम से ये काल की जो परिभाषा है ये बिल्कुल क्लियर हो गई। यानी क्रिया के समय का जिससे पता चले वो है काल। जिस शब्द से क्रिया के समय का पता चले उसे हम कहते हैं काल। ये काल की परिभाषा हो गई, और इसी आधार पर हम इसके भेद निकाल लेते हैं। भेद का पता चल गया कि अपने आप की क्रिया काल कितने प्रकार के होते हैं। काल मुख्यतः काल के 3 भेद होते हैं। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। हालांकि इन कालों के उपभेद भी हैं, लेकिन कक्षा 6-7 के विद्यार्थियों के लिए काल के मुख्य भेद ही जानना बहुत आवश्यक है कि आप लिखी हुई क्रिया को देखकर ये पहचान लें कि ये क्रिया अभी चल रही है कि चल चुकी है या होने वाली है। देखिए, हम कल शब्द का प्रयोग दोनों के लिए करते हैं, भूत के लिए भी भविष्य के लिए भी। तो एक कल आने वाला होता है, एक कल पीछे बीत चुका है। जो कल पीछे बीत चुका है उसे हम कहते हैं भूतकाल, और जो कल आने वाला है उसे हम कहते हैं भविष्य काल। तो इससे आपका स्पष्ट हो जा रहा है कि ये तीनों काल, इसके काल के मुख्य 3 भेद हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब वहां लिखा हो या आप इसको यहाँ लिख लीजिए। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला, यहां पर मैंने आपको क्रिया के समय को समझाने के लिए ये चीज लिखी थी कि देखिए, क्रिया को लिखते ही आपको उसका समय पता लगने लगता है। तो यही इसका भेद है, वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। अब ये इतनी बातें हो गई, आप अपनी कॉपी पे इतनी चीजें लिख लीजिए, और इतना हो जाए तो आप पहले वाले को, वर्तमान काल को साइड हेडिंग बना करके लिखिए। अब मैं आपको वर्तमान काल इसके बाद समझाऊंगी, तो पहले आप इतनी चीजें अच्छे से उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और उतार चुके होंगे। तो मैं इसको रब करके अब इन तीनों के बारे में लिखने चल रही हूं, तो मैं इसे मिटाने जा रही हूं। उसके पहले आप अपना काम पूरा कर लीजिए। अब आप अपनी कॉपी के पेज पर साइड हेडिंग डालिए वर्तमान काल। साइड हेडिंग डालिए वर्तमान काल। देखिए, जिस क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके
वर्तमान में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है। लता खाना बनाती है। आलोक खेलता है। वर्तमान काल की क्रिया में जो सबसे आसान पहचान है, मुख्य वर्तमान की बात अगर करें तो वर्तमान काल की क्रिया में ता, ती, ते बच्चे खेलते हैं, राम बाजार जाता है, ये ता, ती, ते हमेशा वर्तमान का बोध कराता है कि क्रिया अभी चल रही है। भले वर्तमान के बहुत सारे रूप होते हैं, उसमें खाना बना रही है, बाजार जा रहा है वगैरह शब्द हो सकते हैं, लेकिन सही वर्तमान का मतलब होता है कि उसकी क्रिया के अंत में ता, ती, ते आपको दिखाई देता है। बाजार जाता है ता, खाना बनाती है ती, आलोक खेलता है ता। तो ये ता, ती, ते से वर्तमान काल का बोध हो जाता है। इस छोटी सी चीज को अगर आप याद रखेंगे तो आपको अपने आप पहचान हो जाएगा कि वर्तमान काल आप कैसे पहचानेंगे। इसके बाद इतनी चीजें आप समझ गए तो आप दूसरी हेडिंग डालिए। अब भूतकाल का मतलब हुआ कि क्रिया हो चुकी है, क्रिया संपन्न हो चुकी है और उसका बोध ये कराएगा। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके पूरे हो जाने का बोध हो कि क्रिया हो चुकी है। राम पढ़ा, वह सो गया, कई रूप होते हैं, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, वो आपके जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि भूतकाल का मतलब क्रिया हो चुकी है। तो जिस क्रिया के रूप से आपको क्रिया के संपन्न हो जाने का पता चले वही आपका भूतकाल है। तो साधारण शब्दों में भी इसे समझा जा सकता है और पारिभाषिक शब्दों में भी आपको याद करना होगा, क्योंकि आपको परीक्षा में इसे लिखना होगा, तो इसे आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो मैं अब इसकी परिभाषा लिख रही हूं, आप भी लिखिए, आप भी साथ साथ उतारते चलिए। क्रिया के जिस रूप से उसके पूर्ण हो चुकने का पता चले, पूर्ण हो चुकने क्रिया के जिस रूप से उसके पूर्ण हो चुकने का पूर्ण हो चुकने का पता चले उसे भूतकाल
कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया। दूसरा, सीता सो गई। तीसरा, दो उदाहरण आप लिखिए। तीसरा मैं बताती हूं आपको। रोहित ने पत्र लिखा। अब बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि वर्तमान काल की क्रिया के अंत में ता, ती, ते आता है, ठीक उसी प्रकार से भूतकाल की क्रिया के अंत में आ रहता है। खाया, गया, सोया, लिखा, पढ़ा, इस तरह के शब्द आएंगे। इससे ये पता चलती है बातें कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है। क्रिया के पूर्ण हो चुकने का बोध होता है कि क्रिया पूरी हो गई है। तो पत्र लिखा यानी उसने पत्र लिख लिया है। खाना खाया, खाना खा चुका है। सीता सो गई यानी वो सो चुकी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन शब्दों के माध्यम से ये आपको क्रिया के पूर्ण होने का बोध करा रहे हैं। तो ये आपका कौन सा काल हो गया? इसे आप कहते हैं भूतकाल। तो क्रिया के लिखने के तरीके से मैंने जब प्रारंभ में ही आपको एक छोटा सा चार्ट की तरह बना के आपको समझाया था, तभी बता दिया था कि उसको धातु जब क्रिया में परिवर्तित होती है तभी उसका काल दिखने लगता है और उसी आधार पे इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो दूसरी चीज, ये पूरी भूतकाल मैंने पूरा किया। आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद मैं लिखूंगी भविष्यत काल। हेडिंग डालिए तीसरा, भविष्यत काल। अब भविष्यत काल में क्या होता है कि क्रिया के रूप, जिस रूप से पता आपको चल जाए कि आने वाले समय में क्रिया होगी, न क्रिया अभी चल रही है न क्रिया पूरी हो चुकी है। क्रिया का मतलब यानी काम। क्रिया का तात्पर्य, मैंने जब क्रिया पढ़ाई थी आपको तो आपको इसको समझाया था कि क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो ये मैं जो बार बार क्रिया कह रही हूँ उसके मतलब काम से मतलब है। तो यहाँ पर भविष्यत काल में क्या है? वर्तमान काल में जैसे क्रिया जो वर्तमान में चलती है, भूतकाल में क्रिया हो चुकी होती है। तो भविष्यत काल में क्या होती है? क्रिया आने वाले समय में होगी। तो ये आने वाले समय का बोध कराती है कि क्रिया आने वाले समय में संपन्न होने वाली है, अभी ना चल रही है ना हो चुकी है, जो आने वाला कल है उसमें पूरी होगी। तो ये भविष्यत काल का बोध कराती है। तो मैं इसी चीज को अब परिभाषा में लिखने जा रही हूं, आप इसे उतार लीजिए। क्रिया के जिस रूप से उसके
आने वाले समय में पूर्ण होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूर्ण होने का, में छूट गया है, मैं यहाँ पर में लिख देती हूँ। आने वाले समय में पूर्ण होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी क्रिया अभी चल भी नहीं रही है, ना तो क्रिया पूरी हुई है, बल्कि आने वाला जो समय होगा उसमें क्रिया पूर्ण होगी। तो इसका उदाहरण मैं अब ऊपर लिखूंगी, इसलिए मैं ऊपर के हिस्से को मिटाऊंगी, रब करूंगी। आप इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी पे इसको पूरा करिए। मैं अब इसे मिटा के ये तीसरा भविष्य काल का उदाहरण लिखने चल रही हूं। अब भविष्य काल का उदाहरण होगा। पहला उदाहरण, जैसे मोहन बाजार जाएगा। दूसरा लिखिए, अलका विद्यालय जाएगी। तीसरा लिखिए, मोहिनी नृत्य करेगी। अब देखिए, इसमें कोई भी क्रिया को पढ़ने के बाद ये नहीं लग रहा है कि ये क्रिया चल रही है या ये क्रिया हो चुकी है, बल्कि ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये क्रिया होगी। तो ये क्रिया का रूप हुआ कि ये आने वाले समय का बोध करा रही है। आने वाले समय में बोध कराने के कारण हम इसे भविष्यत काल कहते हैं। तो आपको मैंने ये 3 चीजें बताई। अब इतना आप इसको उतारिए, फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज कराती हूं। आप अपनी कॉपी पर एक्सरसाइज करिए, इसलिए मैं इसको रब कर दे रही हूं। अभ्यास कार्य, अब पहला, वर्षा हो रही है। फिर पिताजी
कल आगरा जाएंगे। तीसरा, लड़का जोर जोर से रो रहा था। चौथा, शिकारी ने शेर मारा। पांचवा लिखिए, हम अपनी कार से जा रहे हैं। छठवां लिखिए, मैं विद्यालय जाती हूँ। तो उसके बाद अभी आप इसको साथ साथ मेरे लिखते रहिए और लिखने के साथ आप करते रहिए। फिर मैं करूंगी, आप पेंसिल से करिए, मैं भी करूंगी। अगर आपका गलत होगा तो आप उसे सुधार लीजिएगा। मंजुला कार चलाती है। नेहा पढ़ती है। तो मैंने ये 8 वाक्य लिखे हैं। अब मैं इसके नीचे लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं 8 वाक्य लिख रही हूँ। और इस 8 वाक्य को आप अपनी कॉपी पे करते रहिए, साथ ही साथ मैं भी कर रही हूँ। पेंसिल से करिए, सही है तो लिख लीजिएगा। वर्षा हो रही है, यानी ये वर्तमान काल है। अभी समय में वर्षा हो रही है। पिताजी कल आगरा जाएंगे, यानी आने वाले समय में जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आने वाले समय में ये काम होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका भविष्य काल। फिर लड़का जोर जोर से रो रहा था, यानी जो समय बीत गया, अभी नहीं रो रहा है, रो रहा था यानी रो चुका है, अभी वर्तमान में उसका काम नहीं हो रहा है, तो रो रहा था। ये चीज यहां हो गई, तो इसको हम कहेंगे भूतकाल। फिर शिकारी ने शेर मारा, तो ये भी हो गया आपका भूतकाल। फिर हम अपनी कार से जा रहे हैं, यह आपका हो गया वर्तमान काल। फिर मैं विद्यालय जाती हूँ, ये आपका है वर्तमान काल। मंजुला कार चलाती है, ये भी आपका क्या हो गया वर्तमान काल।
ये भी वर्तमान काल है। नेहा पढ़ती है, ये भी आपका वर्तमान काल है। अब ये देखिए, आप अपनी कॉपी पे जो किए हो उसको इन चीजों से मिला लीजिए। अगर गलत है तो मिटा के उसको सही कर लीजिए। तो आज मैंने आपको काल की परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा, उदाहरण और साथ में छोटा सा अभ्यास कार्य भी कराया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी और आपने इसको अपनी कॉपी पर कर लिया होगा या साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चले होंगे। तो आज मैं इसको पूर्ण करने चल रही हूँ। काल आपका पूर्ण हो गया है और आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।